भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 24 फरवरी को माघी पूर्णिमा यानी स्नान दान पूर्णिमा का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, स्नान दान पूर्णिमा जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी न हुई हो, बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी न हुई हो, वो माघी पूर्णिमा यानी स्नान दान पूर्णिमा के दिन अवश्य रूप से अपनी मनोकामना मांग ले। महादेव उसकी सारी की सारी मनोकामना बस रूप से पूरी कर ही कर देंगे। आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि जो माघी पूर्णिमा है, ये हर साल आती है, हर महीने आती है। ठीक, तो पिछले महीने जो भी यहाँ हमारे भक्त थे, जो गुरुदेव के पत्र लिख के अपनी मनोकामना बोले थे, तो गुरुदेव ने उनको बताया था कुछ उपाय, और वो उपाय करने मात्र से ही उनकी सारी की सारी मनोकामना बहुत जल्दी से जल्दी पूरी हो गई। तो अगर आपको भी चाहना है कि आखिर वो कौन सी उपाय किए थे कि जिनके कारण उनकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई, तो उपाय में पूरे बने रहे। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा का पूरा उपाय समझाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आऊँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज भी मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की इतनी कमी हो जाती है कि वो बहुत ज्यादा तंगी में आ जाते हैं। तो जो पहला हमारा उपाय धन प्राप्ति का है, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको इस उपाय में चाहिए पीला चंदन। क्या चाहिए? केवल और केवल चाहिए पीला चंदन। पीला चंदन आपने ले लिया। पीला चंदन लेने के बाद आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। देखिए, सबसे अच्छी बात इस उपाय में ये है कि इसको कोई भी कर सकता है, मतलब महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, कोई भी कर सकता है। आपने क्या किया? पीला चंदन लेके पहुंच गया शिव मंदिर। सबसे पहला चंदन आपको लगाना है भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको लगाना है। उसके बाद जो दूसरा टीका है वो आपको लगाना है भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए, अगर आपको पता है भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग के बाएं हाथ में, मतलब लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह रहती है, और दाएं साइड मतलब राइट साइड में माता रूप सुंदरी की जगह रहती है। तो आपको करना क्या है? बाएं भाग में मतलब भगवान गणेश की जगह पे दूसरा टीका लगाना है, और तीसरा टीका आपको लगाना है माता रूप सुंदरी में। चौथा टीका जो हमारा लगेगा वो आपको लगाना है हस्त कमल पे, जो माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है वहां लगाना है। पांचवा चंदन की टीका आपको लगाना है जलाधारी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर माता पार्वती आपसे खुश हो गई, तो 100% है कि आपकी सारी की सारी मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, उसके बाद जो हमारा छठवां चंदन है लास्ट, वो आपको लगाना है नंदी के सींग में। देखिए, नंदी की जो सींग होती है, नंदी की सींग के आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने 6 जगह लगा के अपनी मनोकामना मांग ली स्नान दान पूर्णिमा के दिन, तो आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी। ये धन प्राप्ति का है। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूँ मनोकामना पूर्ति का। जिन लोगों की भी मनोकामना पूरी नहीं होती, ये उपाय कर लें। आपको लेना है 1 लोटा जल, 11 मूंग के दाने और 11 चावल के दाने। क्या क्या चाहिए? 1 लोटा जल चाहिए, 11 मूंग के दाने चाहिए, 11 चावल के दाने लेके आप पहुंच जाना सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको मूंग के दाने और चावल के दाने उसी लोटे में डाल लेना है। लोटा तांबे का होना चाहिए, और जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जाके मंदिर परिसर से ही जल ले लेते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव सीधा सीधा बोलते हैं, क्लियर क्लियर, कि आपको जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। ले लिया, सारी सामग्री डाल दी, और इस बार चंद्रमौली महादेव का नाम लेके आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने लगेगा, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी।